आप लोगों ने एक खबर पढ़ी होगी। ब्राजील में बेची गई 41 करोड़ रुपए की गाय। और इस भारतीय गाय में क्या खास है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश का ओंगोल गांव उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब इस गांव की एक गाय को ब्राजील के एक बाजार में 41 करोड़ रुपए में बेचा गया है। ओंगोल नस्ल की यह गाय ब्राजील में बियातीना 19 के नाम से जानी जाती है। फरवरी 2025 में ब्राजील की एक नीलामी में इसे दुनिया की सबसे महंगी गाय के तौर पर बेचा गया है। आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशम के रहने वाले विशेष तौर पर कारावाड़ के लोगों ने गाय की इसकी कीमत मिलने पर खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि गाय की इस भारतीय नस्ल ओंगोल पर उन्हें गर्व है। गाय से गर्व से ऊंचा किया देश का मान। तो कारावाड़ गांव प्रकाशम जिला के मुख्यालय ओंगोल से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। इसी गांव के पुलाव रापू चेंचू रामैया ने 1960 में ओंगोल नस्ल की गाय और एक सांड ब्राजील के एक आदमी को बेचा था। चेंचू रामैया ने इस बात से गुस्से है कि उसकी गाय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी अधिक कीमत पर बिकी है। पुलाव पुलाव रापू वेंकटरमैया गांव के पूर्व सरपंच है। उनका कहना है कि एक गाय की बदौलत हमारे राज्य और देश का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो रहा है। आंध्र प्रदेश में 4 लाख ऑनगोल मवेशी हैं। ऑनगोल नस्ल पर शोध करने वाले डॉक्टर चुंचू चेलामैया ने बीबीसी से कहा है कि पोलाओ रापू हनुमैया से या आप देखें कि टीके नाम के एक आदमी ने 60,000 रुपये में एक सांड खरीदा और आप देखेंगे और वह उसे ब्राजील ले गया। उसने उसके सीमेंट को सुरक्षित कर दिया। यह अब भी ब्राजील के लोगों के लिए पास है। और 88 वर्षीय चेला मैया ने बताया कि मैंने वह सांड भी देखा दिल्ली में आयोजित मवेशी मेले में। उसने पहले पोजीशन पाई थी। तब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बधाई दी थी। इसी वजह से ब्राजीलियों ने उसे खरीदा था। और लाम फॉर्म के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर मुत्था राव का कहना है कि आंध्र प्रदेश में ऑन गोल नस्ल के 4 लाख जानवर हैं। ब्राजील में कुल 22 करोड़ जानवर में से 80% ऑन गोल मवेशी नस्ल के हैं। अब बात आती है कि ऑन गोल प्रजाति की खास बात क्या है, ये भी जान लीजिए। ऑन गोल गाय हो या फिर बैल, इसके सफेद रंग, सुडौल शरीर, लाली लिए हुए चेहरा और ऊंची पीठ से कोई भी आदमी हैरत में पड़ जाता है। गाय की बहुत सी दूसरी नस्ल है, लेकिन उसमें ओंगोल सबसे अलग है। एक ओंगोल गाय का वजन करीबन 1100 किलोग्राम होता है। ओंगोल गाय और बैल बहुत ही मजबूत माने जाते हैं। यह बहुत गर्मी वाले इलाकों में भी आराम से रह सकती हैं। यह जल्दी बीमार नहीं पड़ती और बहुत फुर्तीले होते हैं। ओंगोल बैल एक बार में 5 से 6 एकड़ जमीन जोत सकता है। प्रकाशम जिला इस नस्ल का जन्म स्थल है। ओनगोल में किसान संघ के नेता डुग्गी नैनी गोपीनाथ कहते हैं कि ओनगोल नस्ल की शुरुआत 2 नदियों एक गंडा लखमा और पालीरो के बीच के क्षेत्र में हुई थी। ओनगोल नस्ल की इलाकों की मिट्टी का हालत, मिट्टी में नमक की मात्रा, यह जो घास खाती है उससे ताकत मिलती है। क्या ऑनगोल बैलों की संख्या कम हो रही है, ये भी सवाल आता है। आंध्र प्रदेश के इलाकों में ऑनगोल बैलों की एक जोड़ी आसानी से कहीं भी देखी जा सकती है, लेकिन खेती में मशीनीकरण से इनका इस्तेमाल कम कर दिया। अब देखिए बैलों का कहाँ ज़्यादा उपयोग होता है। नकदी फसलों की बढ़ती मांग और चावल की कम होती उपज ने इन जानवरों की देखभाल के लिए जरूरी चारे की उपलब्धता को मुश्किल बना दी है। यही वजह है कि अब इनकी संख्या कम होती नजर आ रही है। मंडाबा श्रीनिवासन राव नाम के एक किसान कहते हैं कि मैं पिछले 40 सालों से खेती बाड़ी कर रहा हूँ। बचपन में हमें बैलों से खेतों में हल चलाते थे। अब ट्रैक्टरों के आने से बैल खेती से गायब हो गए हैं। गांव के किसान नगेनी सुरेश कहते हैं कि पहले बैल अक्सर काराबाड़ से ब्राजील को निर्यात किए जाते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। चेला भैया कहते हैं कि साल 1990 के बाद खेत जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल करीब करीब बंद हो गया, ट्रैक्टर से बढ़ गया। अब आर्थिक तौर पर मजबूत लोग बैलों की दौड़ के लिए इन्हें संभाल कर रखते हैं। बैलों का कई जगहों पर इस्तेमाल अब भी हो रहा है। तंबाकू के हितों में इनका खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। देश में आंध्र प्रदेश में ही तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भी करता है। सिंगम शेट्टी अनकम्मा राव एक किसान है। वो कहते हैं कि मैं अब भी 4 बैलों के साथ खेती बाड़ी करता हूँ। हम एक दिन में 4 से 5 एकड़ जमीन पर हल चला लेते हैं। अपने मांस के लिए भी मशहूर है ये। तो आप देखिए भारत में मवेशियों का इस्तेमाल केवल दूध और खेती के लिए होता है, लेकिन दूसरों देशों में स्थिति अलग है। चेला भैया कहते हैं कि ब्राजील में 80% ओंगोल गाय और बैल मांस के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ बैलों की पीठ पर कुबड़ नहीं होता है और इनका वजन भी 450 से 500 किलोग्राम तक होता है। ओंगोल बैलों का वजन बढ़कर आप देखते हैं कि 1100 से 12 किलोग्राम तक हो जाता है। इस नस्ल के बैलों को खिलाने पिलाने पर ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होते हैं। इनसे मांस में चर्बी कम होती है। यही वजह है कि लोग इनका मांस काफ़ी पसंद करते हैं। चेला मैया बताते हैं कि ओंगोल सांडों का इस्तेमाल करते हुए नई नस्लें पैदा की जा रही हैं।
ऑनगोल से नई प्रजातियां विकसित कर रहा है ब्राजील, ये भी बात आ रही है। ब्राजील जैसे देश जो मवेशियों पर काफी निर्भर करते हैं, वहां ऑनगोल की नई प्रजाति विकसित की जा रही है। डॉक्टर चेलामैया कहते हैं कि ब्राजील में 80% से अधिक मवेशियों को ऑनगोल नस्ल के साथ क्रॉस बीड किया जाता है। वह मुख्य रूप से उसका गोश्त के लिए इस्तेमाल होता है। आमतौर पर एक गाय 6 बार बच्चे देती है, लेकिन चेलामैया का कहना है कि ब्राजील में एक नया प्रयोग शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि ओंगोल सांडों के बीज सुरक्षित कर स्थानीय गायों का गर्भाधान कराया जाता है। इस तरह की ओंगोल प्रजाति के मवेशियों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो किसान संगठन के नेता एस गोपीनाथ कहते हैं कि सरकार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए ओंगोल गाय का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए ब्राजील की तरह भारत में भी अध्ययन और शोध किया जाना चाहिए। डॉक्टर चेलामैया ने भी कहा कि उन्हें दुख है कि सरकार ओंगोल प्रजाति को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है। हालांकि लाम फार्म एनिमल रिसर्च सेंटर की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर मुत्था राव ने बीबीसी को बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें ओंगोल प्रजाति के संरक्षण के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने ओंगोल गायों और बैलों के संरक्षण के लिए 3 केंद्र भी बनाए हुए हैं। तो देख रहे हैं गाय कितनी 41 करोड़ में बेचा गया। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। याद रखिएगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। धन्यवाद।